पुलिस और एसआईटी की जांच में पता चला है कि टिन्नू यादव को चंपत राय ने असीम शक्ति और अधिकार दे रखे थे। ऊपर से टिन्नू ने मंदिर में अपने ही रिश्तेदारों और करीबियों की भर्ती करवा रखी थी और यही वजह है कि उसकी मंदिर परिसर में खूब चलती थी। उसकी बात काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इसी वर्चस्व के दम पर टिन्नू और उसके गैंग ने इतने बड़े लूटकांड को अंजाम दिया। टिन्नू यादव मंदिर के अंदर सुनियोजित और संगठित तरीके से समांतर गैंग चला रहा था। मंदिर में उसका एक छत्र राज था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसे रोक या टोक दे। टिन्नू और उसकी टोली इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी इसलिए कर सकी क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टिन्नू यादव को खुली छूट दे रखी थी। चंपत राय को टिन्नू पर एक तरह का अंधविश्वास था। जब चंपत राय से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार की। चंपत राय ने कहा था कि टिन्नू लंबे समय से मंदिर से जुड़ा था। भरोसा नहीं था कि टिन्नू इतना बड़ा खेल कर सकता है। चंपत राय का कहना है कि टिन्नू यादव ने सिर्फ उन्हें धोखा नहीं दिया बल्कि करोड़ों भक्तों के साथ भी छल किया। लेकिन यहाँ सवाल चंपत राय पर ही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने टिन्नू यादव पर आंख मूंद कर भरोसा किया। क्या ऐसा करना जरूरी था? बतौर ट्रस्ट के महासचिव क्या उनका काम ये नहीं था कि ट्रस्ट में कौन क्या कर रहा है उसकी समय समय पर खबर लेते रहें? क्या चंपत राय आंख, नाक और कान बंद करके बैठे थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि चंपत राय ने टिन्नू को जो फ्री हैंड दिया था उसी की वजह से इतना बड़ा खेल हुआ। बताया जा रहा है कि सिर्फ टिन्नू ही नहीं बल्कि उसके भाई बलराम के पास भी काउंटिंग रूम की चाबी थी। बलराम के पास उन बक्सों की भी चाबी होती थी जिनमें चढ़ावे की रकम होती थी। टिन्नू यादव के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में काम भी करते थे। इसकी वजह यही थी मंदिर परिसर में चंपत राय ने टिन्नू को पूरी आजादी दे रखी थी। उसे इतनी छूट थी कि मंदिर के स्टाफ टिन्नू यादव को अघोषित सरकार मानते थे। टिन्नू यादव का मंदिर में एक अलग सिस्टम चलता था। मंदिर परिसर में टिन्नू के हर आदेश का पालन किया जाता था। कहने का मतलब ये कि मंदिर में एक ही नाम काफी था और वो है टिन्नू यादव। वो वॉकी टॉकी से आदेश दिया करता था। टिन्नू के आदेश के बाद ही गाड़ियों को मंदिर परिसर में एंट्री मिलती थी। कोई भी टिन्नू से सवाल कर दे या उसके आदेश को ना मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था। तो ये सारे होटलों में, शहर के दोनों शहर के होटलों में इसने ऐसा एक काकस तैयार कर रखा था कि जो लोग होटल वालों से पूछते कि साहब बड़ी इजीली दर्शन कैसे हो सकता है, लोग कहते वीआईपी दर्शन। बोले कैसे होगा? कहते तो मैं कह दूंगा 1000 रुपये पर हेड लगता है। तो वो इसको टिन्नू को फ़ोन करते थे, ये स्वयं पास बना देता था। मतलब वहाँ कौन किसकी ड्यूटी कहाँ होगी ये तय करता था। सिर्फ टिन्नू ही नहीं बल्कि चंपत राय ने ट्रस्ट में अनिल मिश्रा को सुप्रीम पावर दी थी। ट्रस्ट में जो भी कर्मचारी रखे जाते थे उसकी भर्ती अनिल मिश्रा ही करते थे। मार्च 2025 में ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों की भर्ती की थी। कहा जा रहा है चंपत राय ने इन सभी लोगों को अनिल मिश्रा के पास भेजा था। अनिल मिश्रा ने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्हें काम पर भी रखा था। उन्हीं में से 6 लोग अब चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्हीं सब आरोपों, सवालों और संदेहों के बाद माना जा रहा है कि 6 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी बड़ा एक्शन हो सकता है।